नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की पत्रिका के एक और नए पन्ने पर। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो हर रात ठीक 2 बजे अपनी छत पर जाती थी। भोपाल की एक पुरानी कॉलोनी में निशा अपने पति दीपक और बेटी के साथ रहती थी। उनके सामने वाले घर में माधवी नाम की एक औरत अकेली रहती थी। माधवी बहुत कम बोलती थी, वह किसी से ज़्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। लोग बस इतना जानते थे कि कई साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। एक रात अचानक निशा की नींद खुली। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बज रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने वाली छत पर पड़ी। माधवी छत पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी लालटेन थी। वह छत के एक कोने में बैठी चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। निशा को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को माधवी छत पर क्या कर रही है? लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सोने चली गई। अगली रात निशा की नींद फिर खुली। ठीक 2 बजे माधवी फिर उसी जगह बैठी थी। उसके हाथ में वही लालटेन थी। अब निशा के मन में सवाल उठने लगे। अगले कुछ दिनों तक वह जानबूझकर रात 2 बजे उठने लगी और हर रात माधवी छत पर दिखाई देती। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। माधवी ने रेलवे लाइन की तरफ अपनी लालटेन 3 बार हिलाई। निशा ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में एक दूसरी रोशनी 3 बार चमकी। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर माधवी किसे संकेत दे रही थी? अगली सुबह निशा ने दीपक को सब बताया। दीपक ने कहा, किसी की निजी जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं है। लेकिन निशा की बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद कॉलोनी में चोरी हो गई। फिर एक और घर से गहने गायब हुए। लोग डर गए और रात में पहरा देना शुरू कर दिया। तभी माधवी की रात वाली बात फैल गई। लोगों को शक होने लगा कि शायद वह किसी को लालटेन से कोई संकेत देती है। एक शाम कुछ लोग माधवी के घर पहुंचे। उन्होंने पूछा, आप हर रात 2 बजे छत पर क्यों जाती हैं? माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी देखकर लोगों का शक बढ़ गया। उन्होंने फैसला किया कि आज रात वे खुद देखेंगे कि रेलवे लाइन के पास कौन आता है। रात के ठीक 2 बजे माधवी फिर छत पर पहुंची। उसने लालटेन 3 बार हिलाई। दूर से भी 3 बार रोशनी चमकी। कॉलोनी के 2 लोग तुरंत रेलवे लाइन की तरफ भागे। माधवी घबरा गई। उसने कहा, कृपया वहां मत जाइए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद वे लोग वापस आए। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में भी लालटेन थी। उस आदमी को देखकर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये मेरे बड़े भाई मोहन हैं। सभी लोग हैरान रह गए। माधवी उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। उसने एक पुराना बक्सा खोला और उसमें से एक बच्चे की तस्वीर निकाली। माधवी ने कहा, यह मेरा बेटा रोहन है। 25 साल पहले वह मुझसे बिछड़ गया था। एक रात माधवी अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन गई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और रोहन का हाथ उससे छूट गया। माधवी ने हर जगह उसे ढूंढा। पुलिस में खबर की गई, अखबारों में उसकी तस्वीर भी छपी, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। बेटे के जाने का दुख माधवी के पति सह नहीं पाए। कुछ साल बाद उनकी भी मौत हो गई। माधवी बिल्कुल अकेली रह गई। उस मुश्किल समय में उसके भाई मोहन ने उसका साथ दिया। मोहन रेलवे में काम करता था और अक्सर रात में इस रास्ते से गुजरता था। एक रात मोहन ने दूर से अपनी टॉर्च 3 बार चमकाई। अगली रात माधवी ने लालटेन से जवाब दिया। फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। 3 बार रोशनी दिखाने का मतलब था, मैं ठीक हूँ, और सामने से 3 बार जवाब मिलने का मतलब था, मैं भी यही हूँ। समय बीतता गया। मोहन नौकरी से रिटायर हो गया। फिर भी दोनों ने अपनी यह आदत कभी नहीं छोड़ी। लेकिन
कहानी का सच सिर्फ इतना नहीं था। मोहन ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। उसमें कई बच्चों की तस्वीरें और पुराने पते रखे थे। रोहन के खोने के बाद दोनों भाई बहन ने एक फैसला किया था। वे दूसरे लापता बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सालों से वे पुलिस और संस्थानों से लापता बच्चों की जानकारी लेते रहे। उनकी कोशिशों से कई बच्चे अपने परिवारों तक वापस पहुंच चुके थे। माधवी ने कहा, मैं अपने बेटे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर किसी और माँ का बच्चा मिल जाए तो शायद मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। यह सुनकर सभी की नजरें झुक गई। जिस औरत पर उन्होंने शक किया था वह सालों से दूसरों की मदद कर रही थी। निशा की आंखों में भी आंसू आ गए। निशा ने माधवी से माफी मांगी। माधवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम अक्सर आधा सच देखकर किसी की पूरी कहानी तय कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़े गए। उनका माधवी से कोई संबंध नहीं था। उस दिन के बाद कॉलोनी का व्यवहार भी बदल गया। अब कभी कभी रात 2 बजे निशा भी माधवी के साथ छत पर बैठती, लेकिन लालटेन आज भी माधवी खुद ही जलाती थी। एक रात निशा ने पूछा, क्या आपको लगता है कि रोहन वापस आएगा? माधवी ने कहा, माँ के इंतजार की कोई आखिरी तारीख नहीं होती। उस रात माधवी ने लालटेन 3 बार हिलाई। दूर से भी 3 बार रोशनी चमकी। दोनों रोशनियों के बीच दूरी थी, लेकिन रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत था। दोस्तों, आपको मन की पत्रिका की यह कहानी कैसी लगी? कि आपने भी कभी किसी को सच जाने बिना गलत समझा है? अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।